कि पूरा नोट में समझिए इसको, और यही आपको फर्दर यूज़ भी पड़ेगा। कि मान लीजिए आप एक सर्कुलर एंगल को डिफाइन कर रहे हैं, इसी सर्कुलर एंगल को 360 डिग्री लिखते हैं, इसी को रेडियन के टर्म्स में हम 2 पाई रेडियन लिखते हैं, इसी चीज़ को हम चाहें तो 400 ग्रेड्स लिख सकते हैं। इसका मतलब तीनों तो इक्वल होगा, देयरफॉर 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 400 ग्रेड्स। अभी फ़िलहाल हम सिंबल लगा रहे हैं, बाद में आप उसके बिना भी चल सकते हैं। और सबको 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स। ये रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द कन्वर्सन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस चीज़ को बहुत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द कन्वर्सन्स। इसी चीज़ को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लिए हैं कन्वर्सन्स के लिए कि d बाय एक यूनिट सबका हम बना लिए हैं, d बाय 180 इज इक्वल टू r रेडियन के टर्म्स में कोई एंगल है, ये d के टर्म्स में मतलब डिग्री कोई एंगल है, r बाय पाई इज इक्वल टू ग्रेड्स बाय 200। ये रिलेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एंगल आपको दिया हुआ है, मान लीजिए आपको ग्रेड्स में दिया हुआ है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं, ये कन्वर्सन्स यूज़ कर सकते हैं। आपको ग्रेड्स में दिया हुआ है, डिग्री में जाना है, तो ये रिलेशंस को यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए तो ये एक जो कन्वर्सन्स है वो यहीं से आ रहा है, कहीं अलग नहीं है, बट ये यूनिटरी मेथड्स को यूज़ करके ये बना दिया गया है। तो कैसे बना है वो आप खुद भी सोच सकते हैं, आप खुद भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सबका यूनिटरी मेथड निकाल लीजिए, एक एक यूनिट का, वो सब इक्वल हो जाएगा और वो वैल्यू आपको ये हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल में आप तौर पे लेंगे कि मान लीजिए 40 डिग्री दिया हुआ है, इसको आप रेडियन में कितना लिखेंगे और इसको ग्रेड्स के टर्म्स में कितना लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, d बाय 180 इज इक्वल टू r बाय पाई इज इक्वल टू g बाय 200। अब सोचिए इसको कि सबसे पहले हम लोग को रेडियन निकालना है, तो r बाय पाई इज इक्वल टू d बाय 180। यहाँ से जो एंगल दिया हुआ है वो नोट कर लीजिए। आपको डिग्री मेजर दिया हुआ है तो डिग्री मेजर की वैल्यू r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40 बाय 180, और ये पाई इधर गया तो इनटू हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 0 0 कटा, 2 2 जा 4, 2 9 जा, तो कितना आ गया हमारा, देखिए तो 2 पाई बाय 9। पाई के टर्म्स में ही छोड़ दीजिए, पाई की वैल्यू यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तभी आप उसकी वैल्यू को प्लेस करेंगे, अदरवाइज आप पाई के टर्म्स में ही उसको छोड़ सकते हैं। अब आते हैं ग्रेड्स के टर्म्स में, तो डिग्री, अब रेडियन भी आपको पता चल गया है तो रेडियन की वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो d की भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो d बाय 180 इज इक्वल टू g बाय 200। यहाँ से g की वैल्यू निकाल लीजिए, g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिग्री भी दिया हुआ है तो 40 बाय 180, और ये 200 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 0 कटा, 2 9, और तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, दिस इज इक्वल टू 400 बाय 9, और इसको आप ग्रेड्स के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आसानी से क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अगर आप फॉर्मूला यूज़ करते तो बनता तो ज़रूर, लेकिन क्या होता है कि आपको सबसे पहले यूनिटरी मेथड में कन्वर्ट करना पड़ता है एंड देन, तो ये एक थोड़ा सा कैलकुलेशंस आपको कम करके आपको रिप्लाई कर रहा है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये आप आसानी से देख सकते हैं कन्वर्सन हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों यूनिट्स को लेकर आप अच्छे से समझ गए, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए। और इसके बाद जो है क्वेश्चंस को इनको देखेंगे कि क्वेश्चंस में इस पार्ट को, डिग्री को, रेडियन को, ग्रेड्स को कैसे कन्वर्ट करके यूज़ करता है, कैसे इनको कन्वर्सन्स करना है, कैसे इसको यूज़ करना है क्वेश्चंस में। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं अब।
इसको आप लिख सकते हैं हेडिंग देकर, रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड्स मेजर। तो इसका हेडिंग देकर आप इसको नोट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है और ये हर कन्वर्जन्स में आपको ज़रूरत पड़ सकता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कुछ कन्वर्जन्स हमको ज़रूरत है, ऐसा समझिए। सम कॉमनली यूज्ड एंगल्स, जो आपको रेगुलर ज़रूरत पड़ेगा उसको ध्यान देना है, जो आपको रेगुलर यूज़ पड़ेगा उसको ध्यान देना है। तो सबसे पहला इसमें हम लोग लेते हैं सम कॉमनली यूज्ड एंगल्स पे हम लोग बात कर रहे हैं और इस पे देखते हैं कि कैसे इनका रेडियन कन्वर्जन्स करके इनको ध्यान भी रखना है आपको। सबसे पहला मान लीजिए 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को हम लोग सबको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री टू रेडियन। एक बार प्रिंसिपल को समझ लेंगे। आपका प्रिंसिपल क्या था कि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन था। तो ये कन्वर्जन्स आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, और इसको फर्दर यूज़ करना है इसको कन्वर्जन्स में। तो 1 डिग्री में पाई बाय 180, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो पाई बाय 180 इंटू 30, दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स में ये कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 6। सेकेंडली लें तो 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 45, तो ये आप दिख रहा है दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4, आप कैंसिल कर लीजिएगा, 4 टाइम्स में ये आ जाएगा। 360 डिग्री, तो पाई बाय 180 इंटू 60, तो ये 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, तो पाई बाय 3 आ गया। फिर 4th 90 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 90, तो 0 कैंसिल, 9 2 जा 18, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये कॉमनली यूज्ड एंगल्स है जो आपको ध्यान रहना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारा एंगल्स है जो आपको यूज़ करना होगा, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, आप इनका कन्वर्जन्स कर सकते हैं। 120 डिग्री, अब देखिए इनको आप कन्वर्ट भी करके निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 120, 0 कैंसिल, 6 2 जाए 12, 6 3 जाए 18, मतलब 2 पाई बाय 3। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि 60 डिग्री को ट्वाइस कर दें तो वी विल गेट 120 डिग्री। 60 डिग्री को ट्वाइस कर दें तो इसका मतलब वी आर गेटिंग 120 डिग्री। तो आप रेडियन के टर्म्स में भी ट्वाइस कर दें, तो ये पाई बाय 3 को ट्वाइस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3। अगर 135 डिग्री यूज़ करें, दिस इज पाई बाय 4 का मल्टीपल से 45 3 टाइम्स में आ जाएगा, तो 3 पाई बाय 4। 150 डिग्री, तो ये हो जाएगा, आप देखिए 30 को 5 टाइम्स तो 5 पाई बाय 6। फिर 180 डिग्री है, तो ये तो हम लोग इस डिफिनेशन से ही समझें, पाई होगा। फिर 210 डिग्री, तो आप देख सकते हैं 30 को 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पाई बाय 6। 225 डिग्री, तो जहाँ पे भी 5 आ जाएगा वो समझ जाइए कि 45 के मल्टीपल्स में आ रहा है, दिस इज योर्स 5 पाई बाय 4। नेक्स्ट हम देखें 240 डिग्री, तो आप 4 टाइम्स 60 को करेंगे तो 240 आ जाएगा, तो 4 पाई बाय 3। तो इस तरह से और भी कुछ एंगल्स है 360 तक जो कॉमनली यूज्ड एंगल्स होगा, फर्दर आपको
ज़रूरत पड़ेगा वो मैं सब यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। 12 270 डिग्री, तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, 3 पाई बाई 2। 300 डिग्री, तो ये 60 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 300 आ जाएगा। फिर 315 डिग्री, अगेन 5, तो 45 के ही मल्टीपल्स में आएगा। तो एक रिलेशन समझना है, 45 3 टाइम्स गया तो 135, 5 टाइम्स गया तो 225, अब 7 टाइम्स जाएगा तो ये आपका 315 आ जाएगा। 15 330 डिग्री, आप 30 को 11 टाइम्स कर देंगे तो 11 पाई बाय 6, एंड द लास्ट 360 डिग्री को आप चाहें तो 180 इंटू 2 कर देंगे तो 360 आ जाएगा। तो ये कन्वर्सन्स है, और ये वैसे एंगल्स हैं जो आपको रेगुलर यूज होंगे क्वेश्चंस के दौरान। तो इस एंगल्स को आपको ध्यान रखना है। जैसे आप डिग्री में याद रखेंगे उसी के पैरेलल में आपको रेडियन में भी याद रखना होगा। आगे बढ़ें, इसमें कुछ क्वेश्चंस लें। ये तो हो गया हमारा कन्वर्सन्स की सबके एंगल्स डिग्री में भी याद होना चाहिए और रेडियन के टर्म्स में भी ध्यान होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम जो कि इनको यूज़ करें। अब कुछ एक एप्लीकेशंस क्वेश्चंस है उसको देखिएगा, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा क्वेश्चंस का वो है आपका थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर का। अभी जो इनिशियल पार्ट में अब क्वेश्चंस करेंगे उस सारे क्वेश्चंस में आपको ये यूज़ होगा। तो पहला एक क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। डायमीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर एंड अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस ये कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड द लेंथ ऑफ द, अब एक एक्सप्लेन किए थे माइनर और मेजर, उसको लेकर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। तो ये क्वेश्चन है आपका। सर्कल की बात कर रहा है तो सबसे पहले एक सर्कल का डायग्राम आप बनाएंगे। सर्कल बन गया तो अब इसमें आप एक डायमीटर की बात कर रहा है, तो डायमीटर देने का मतलब क्या है सर्कल के अंदर आप देखिएगा। तो डायरेक्टली आपका मतलब है कि वो रेडियस देना चाहता है और दैट इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, 50 बाय 2, दिस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब डायग्राम जब आप बनाएंगे तो मान लीजिए ये आपका कॉर्ड हो गया, इसका लेंथ 25 सेंटीमीटर दे रहा है, तो इसी पे एंगल का सबटेंडिंग जो हो रहा है दैट इज योर, इसी का बात कर रहा है वो, इसका लेंथ आपसे मांग रहा है, इस कॉर्ड का लेंथ। और यहाँ पे मेजर और माइनर क्यों आया, क्योंकि ये जो कॉर्ड है देखिए इस पे दोनों तरफ से आर्क बन रहा है, एक आपका मेजर बन रहा है और एक आपका माइनर बन रहा है। और यहाँ पर उस तरह से किसका वैल्यू मांग रहा है वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका रेडियस बनाइए। और ये एक चीज़ को ध्यान रखना, अगर लेंथ ऑफ आर्क मांग रहा है आपसे तो इसका मतलब क्या हुआ, आपसे एल का वैल्यू मांग रहा है जो आप कहाँ से निकाल सकते हैं, तो थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से तभी निकलेगा जब रेडियस तो चलिए गिवन है, ये एंगल नहीं पता है हमको।
अब एंगल नहीं पता है तो क्वेश्चन में क्या दे दिया आपको, कॉर्ड का लेंथ दे दिया 25 सेंटीमीटर। आपको क्या पता चल गया यहाँ से कि रेडियस भी 25 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, तो आप रिकॉल कीजिएगा तीनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक एक एंगल जो होता है दैट इज योर 60 डिग्री। तो डायरेक्टली आपको एंगल ना दे करके इनडायरेक्ट वो कॉर्ड दिया और कॉर्ड से आपको यूज किया एंगल निकालने में। तो क्वेश्चंस ये फ्लक्चुएट कर सकता है आपका डिफरेंट तरीके से, कि कभी कभार वो रेडियस नहीं देगा, रेडियस के जगह पे वो एरिया दे देगा, सरकमफरेंस दे देगा, जिसको कि आप यूज़ करके रेडियस निकाल सकते हैं। किसी क्वेश्चन में थीटा को नहीं दे करके कुछ और यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर यूज़ किया। तो ये फैक्टर को आपको पकड़ना होगा, लिंक को पकड़ना होगा, कैसे वो लिंकअप हो रहा है। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। थीटा हम लोग को नहीं दिया हुआ है, लेकिन थीटा हमारा कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो क्या हम थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे एल की वैल्यू देखें तो थीटा इंटू आर हो गया। तो थीटा के जगह पे हम लोग 60 डिग्री इंटू रेडियस 25 कर सकते हैं। तो ये चीज़ हड़बड़ी में गड़बड़ नहीं कर देना। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब ये फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं उस केस में ये थीटा का वैल्यू हम लोग रेडियन के टर्म्स में देखे थे, जबकि डिग्री यहाँ पर अभी तक हम लोग डिग्री के टर्म्स में निकाल रहे हैं। एंगल जो हम लोग डिग्री के टर्म्स में निकाल रहे हैं, जबकि चाहिए हमें रेडियन के टर्म्स में। तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसको लिए ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा डिग्री मेजर को। तो ये कितना हो जाएगा डिग्री, तो आप अगर पिछला वाला याद रखेंगे तो ठीक है, नहीं याद रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कन्वर्ट कर लेना है तुरंत। दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पाई बाय 3 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है 25। आप इसकी वैल्यू को नोट कर लीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 25 बाई 3। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो इसको कीजिएगा तो 1.04 इंटू 25 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर हो गया। और यही आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान था, बस आपको एक रिलेशंस ढूंढना था कि ये रिलेशंस कैसे, डायरेक्टली एंगल ना दिया था, एंगल वो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट से निकालना था, पहला चीज़। दूसरा चीज़ था कि गड़बड़ नहीं करना है कि जल्दीबाजी में लिख दिए। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस फॉर्मूला में जो एंगल है दैट शुड बी ऑलवेज इन रेडियन। अगर आप डिग्री में लिख देते हैं तो फिर वहीं पे ख़त्म हो गया कहानी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस केस में। घंटा पार हो गया है। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें कुछ एक घड़ी को लेकर आता है कि क्वेश्चन पहले समझिए तब इसका मतलब समझ में आएगा, इसका थ्योरी का क्यों ज़रूरत पड़ रहा है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 8:20 हो रहा है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन मिनट हैंड, आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में कितना होगा, ये कितना होगा। अब घड़ी को थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, जब 8:20 होगा, थोड़ा सा यहाँ पे रफ डायग्राम एक बना लेते हैं हम लोग घड़ी का। जब 8:20 हो रहा होगा तो आपका आवर हैंड कहाँ होगा, तो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा आवर हैंड, थोड़ा छोटा होता है आवर हैंड, तो इसको थोड़ा छोटा दिखाते हैं। और मिनट्स वाला जो होगा एग्जैक्टली 4 पे होगा अगर 20 हो रहा है
तो ये आपका एंगल कितना होगा ये बताना है। तो अब इसका थ्योरेटिकली व्यू आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि इनिशियल जो हम लोग कंसीडर करते हैं एंगल के लिए, इनिशियल लाइन, वो हम लोग एट 12 फॉर ईच करते हैं। मतलब आवर हैंड के लिए भी 12 से स्टार्ट करेंगे, मिनट हैंड के लिए भी हम लोग 12 को ही इनिशियल लाइन मान लेते हैं। तो एक हम मान लीजिए इन अ क्लॉक बात कर रहे हैं, आवर हैंड को लेकर बात कर रहे हैं। आवर हैंड का मतलब है कि आवर का जो ये स्टिक होता है आपका, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। एंगल कवर्ड इन 12 आवर इज इक्वल टू, तो 12 घंटा मतलब यहाँ से स्टार्ट किया वो फिर घूम करके यहीं तक आ गया, तो कितना एंगल कवर्ड करेगा? ये पूरा एक सर्कुलर एंगल कवर कर रहा है। इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ डिग्री ये हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसी को आप समझिए, एंगल कवर्ड इन 1 आवर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री बाय 12, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये रिलेशंस ध्यान रखना है। अब 1 घंटा में मतलब आवर हैंड 12 से 1 चला गया, तो इस दौरान वो कितना डिग्री कन्वर्ट किया अपने आप में, तो कितना डिग्री कवर किया? तो ये हमारा कितना डिग्री कवर करेगा? 30 डिग्री। इसी में हम 1 मिनट में, अच्छा इसको थ्योरेटिकली बना लें, फॉर आवर हैंड एक आवर में कितना डिग्री कवर्ड कर रहा है? 30 डिग्री। तो आवर हैंड ही 1 मिनट में कितना कवर कर लेगा? देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक तरह से समझेंगे, 1 आवर में कितना मिनट? तो 60 मिनट ये कवर करता है। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में ये कितना डिग्री हो जाएगा? तो हाफ डिग्री कवर करेगा। लेकिन ये कंफ्यूज नहीं करना है, 1 मिनट में मिनट हैंड ये मूव नहीं कर रहा है, 1 मिनट में ये आवर हैंड मूव कर रहा है। बस ये ध्यान रखना है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो ये कन्वर्सन्स ध्यान रखना है आवर हैंड के लिए। फिर आते हैं मिनट हैंड पे। मिनट हैंड पे जब हम आ रहे हैं तो एंगल कवर्ड इन 60 मिनट, मान लीजिए आप मिनट हैंड आप ले रहे हैं 12 से 1 पे गया तो 5 मिनट, 2 पे गया तो 10 मिनट, इस तरह से ये पूरा मूव किया तो कितना मिनट हो जाता है? 60 मिनट। और उस केस में कितना एंगल ये कवर्ड करेगा? तो अगेन ये 360 डिग्री कवर करेगा। तो एंगल कवर्ड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा? ये 360 डिग्री बाय 60, दिस इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो 1 मिनट में, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, मिनट हैंड क्या कह रहा है? 1 मिनट में 6 डिग्री मूव कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों थ्योरेटिकल चीज आपको ध्यान रखना है। यही आपको फंडामेंटल इसका कंसेप्ट है कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव कर रहा है, आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री मूव कर रहा है, और आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव कर रहा है। तो इस फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि आवर हैंड और मिनट हैंड ये कंसेप्ट दोनों के लिए अलग अलग है। आप इस मिनट को और इस मिनट में कंफ्यूज नहीं करना है, बस ये चीज को ध्यान रखना है। यहां पर हम 1 मिनट में हाफ डिग्री लिख रहे हैं, यहां पे 1 मिनट में 6 डिग्री लिख रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। ये आवर हैंड के लिए बात कर रहा है, ये आपका मिनट हैंड के लिए बात कर रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा बात होता है आप ये समझिए। जब ये 8 बजता है तो मिनट हैंड जो होता है आपका 12 पे होता है, और आवर हैंड जो होता है वो 8 पे होता है। लेकिन जैसे जैसे मिनट हैंड आगे बढ़ता है, ये आवर हैंड भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। तो ये जो डिफरेंसेस क्रिएट होता है 8 पे ना होके कितना आगे गया, तो कितना आगे जाएगा, जितना मिनट्स ये मिनट हैंड आगे बढ़ेगा उतने उसी के प्रोपोर्शनल ये भी आगे बढ़ेगा। तो इस चीज को यूज करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
तो इसको इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 8:20 हो रहा है, 8:20, तो अब इसको यूज करना है हमको। आवर हैंड कितना मूव करेगा? 8:20 हो रहा है, दो तरीका है कन्वर्ट करने का। 8 आवर में कितना मूव किया? तो आपको पता है कि 1 आवर में ये 30 डिग्री मूव करता है, तो 8 घंटे में कितना हो जाएगा? 8 × 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 240 डिग्री। लेकिन 20 मिनट के चलते भी आवर हैंड कुछ मूव करेगा, तो 1 मिनट में, ये आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो आवर हैंड के लिए कर रहे हैं। 1 मिनट में ये कितना मूव करता है? तो ½ डिग्री। ये दोनों कंसेप्ट आवर हैंड के लिए है, तो ये ध्यान रखिएगा। 1 मिनट में ये ½ डिग्री, तो 20 मिनट में कितना मूव करेगा आवर? तो 20 × ½ डिग्री, दिस इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो आवर हैंड मूव्स 240 + 10 डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री। ये हमारा निकल गया आवर हैंड। अब सोचिए मिनट हैंड के लिए, 20 मिनट में मिनट हैंड कितना मूव करेगा? तो आपको क्या पता है, 1 मिनट में ये 6 डिग्री मूव करता है, तो 20 मिनट में कितना मूव करेगा? तो 20 × 6, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री मूव किया। अब देखिए घड़ी को समझिएगा, ये एक बहुत क्लियर आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए कि ये मेजरमेंट क्या चीज़ का होता है। आप 250 डिग्री लिख रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि आपको निकालना तो ये एंगल है कि ये कितना होगा, लेकिन ये निकलेगा कैसे वो पता करना है। और आपको क्या बोले थे कि आवर हैंड के लिए या मिनट हैंड के लिए, दोनों के लिए हमारा इनिशियल लाइन यही होगा। तो जब इनिशियल लाइन ये है और ये आपका यहां से यहां तक रोटेट कर गया, तो ये कितना कवर कर लिया? 250 डिग्री। लेकिन जब मिनट हैंड की बात करें तो ये यहीं तक मूव किया और ये हमारा हो गया 120 डिग्री। तो ये जो बनेगा यहां पर, ये कितना बनेगा? तो आप देखिए क्या करेंगे, इसके लिए टोटल एंगल माइनस ये एंगल कर देंगे, तो 250 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो ये कितना बना लेगा? मेरे को लगता है ये समझ में आ जाना चाहिए। आवर हैंड, आप ये समझिए, आवर हैंड यहां बना दिए, ये हमारा इनिशियल लाइन है और ये हमारा 8 है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया ये, तो ये हमारा कितना कवर कर लिया? 250 डिग्री। मिनट हैंड आपका ये 12 है, 20 पे 4 पे आ जाएगा, जब ये 20 होगा तो ये कितना आ गया? 120 डिग्री। अब सोचिए कि ये जो दोनों के बीच में एंगल है कितना होगा, और ये हमारा इनिशियल लाइन है। यहाँ से यहाँ तक 250 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, तो ये डिग्री हमारा कितना हो जाएगा? 130 डिग्री, जो यहाँ से आपको निकल रहा है। तो लास्ट का स्टेटमेंट क्या होगा? एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जो बड़ा है वो वैल्यू आप आगे लिख लीजिए, माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये आसानी से निकल गया। ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। इस 1 मिनट में 6 डिग्री का कंसेप्ट और ये आवर हैंड का कंसेप्ट, ये दोनों कंसेप्ट है। इसको यूज करते हुए कोई भी क्वेश्चन कितना भी दे दे टाइम, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, निकल जाएगा आसानी से। बस कंफ्यूजन अपने अंदर नहीं लाना है। इस 1 मिनट में ½ डिग्री का मतलब क्या है और इस 1 मिनट में 6 डिग्री का मतलब क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है कॉम्पिटिटिव के लिए भी और बोर्ड पर्पस के लिए भी। सारे स्कूल के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इस तरह का मेंशन जरूर होता है और डेफिनेटली आता है। तो प्रैक्टिस करके जाएं इसको और कोशिश करें कि एक बिल्कुल भी गलती ना करें।
थैंक यू। यहाँ तक मेरे को लगता है इनिशियल पार्ट ऑफ एंगल जो कंसेप्ट था वो खत्म हो गया, और यहाँ के बाद आपका फिर आता है क्वाड्रेंट टूल, आगे एंगल को एक्सटेंड करते हैं फर्दर। थैंक यू।